पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्नयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज यहाँ अपने वैदिक गुरुकुल में अपने ब्रह्मचारियों के साथ और आदरणीय भाई राकेश जी के साथ हम बैठे थे और एक ऐसा विषय आज हम चर्चा कर रहे थे जिसमें हम सब नहीं बल्कि इस सारी सृष्टि के प्राणी मात्र शामिल हैं। एक शब्द में यदि कहें तो संसार का अस्तित्व ही जिसके कारण है वो ऐसा विषय है कर्म और कर्म का फल। जिस दिन हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, कर्म समाप्त का मतलब है जीते शरीर में रहते हुए कर्म समाप्त तो नहीं होते हैं, पर जब हम निष्काम हो जाते हैं माने वो कर्म पाप या पुण्य ये बढ़ाना बंद कर देते हैं, ना उसमें हमारा पाप से हमारा कोई दुख का फल देने वाला स्थिति होती है, ना कोई हम पुण्य करते हैं। वो जो स्थिति बनती है पाप और पुण्य से अतिरिक्त, तो कर्माशय का नाश हो जाता है, अगला बनता नहीं है। और पीछे वाले को हम उसको भागवत कृपा कहें, उसको योग की अग्नि कहें, उसको हम गायत्री मंत्र में जिसको भर्ग कहा है उसको कुछ भी नाम दें, तो वो पीछे वाला तो जो एक ढेर हम लेकर के चल रहे हैं वो भस्म हो जाता है और आगे का बनने नहीं देते हैं। तो फिर हमारे लिए संसार भी नहीं रहता है। ये संसार हमारे लिए तब तक ही है जब तक हमारा कर्म और उस कर्म का फल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कर्म और कर्माशय। तो ये क्या है, यद्यपि ये अत्यंत जटिल विषय है। अत्यंत जटिल इसलिए कह रही हूं कि हमारे और आपके लिए तो ये जटिल होगा ही होगा। जो इस विषय को प्रामाणिकता से जिन्होंने जाना, महर्षि पतंजलि, महर्षि व्यास योग दर्शन में, वो भी भाष्य लिखते समय ये कहते हैं कि गहनो कर्मणाम गति, और गीता में भी योगेश्वर भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है। ये कर्मों की गति को जानना बहुत ही दुसाध्य कार्य है, इसको सहजता से जाना नहीं जा सकता। तो ऐसे विषयों के ऊपर हमें चर्चा करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आज हम जो जी रहे हैं, जिस भी स्थिति में वर्तमान में जो हम बैठे हैं, तो ये या हमारे पीछे जो हमने बीज बोया था उसका ये फल है और उसका ये वृक्ष है। और हमारा अगला जीवन क्या होगा वो हमारे आज के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये ऐसा एक विषय है
जिसपे हर व्यक्ति को पहले उसको जहां तक हम जान सकते हैं जानना चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर अत्यंत सजगता पूर्वक अपने कर्मों को, अपने एक्शंस को, हमें जैसा हम चाहते हैं फल तो वैसा हमें करना चाहिए। तो ये ऐसा विषय था, और आदरणीय भाई राकेश जी की भी कई दिन से इच्छा थी कि दीदी इस पे चर्चा करते हैं, तो हमने सोचा आपको भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो केवल हम दो भाई बहनों का या हमारे ब्रह्मचारियों का गुरुकुल मात्र का विषय नहीं है, ये प्राणी मात्र का विषय है। पहले हमें समझ में आए तो हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, उत्कर्ष कर सकते हैं, जहाँ खड़े हैं उससे थोड़ा आगे चल सकते हैं। और हमारे को यदि कोई बात क्लियर होती है तो निश्चित रूप से फिर हम दूसरे को भी वही प्रसाद देते हैं, जाने में या अनजाने में, चाहे हम बोलें या ना बोलें, तो हम सारी सृष्टि को भी वही बांटते हैं। तो इस विषय के ऊपर आदरणीय भाई राकेश जी मेरे साथ हैं। भैया आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद दीदी, सादर प्रणाम जी। तो आप शुरू कीजिए, कैसे आप इसको देखना चाहते हैं। सभी को प्रणाम करते हुए, अभी थोड़े दिन पहले एक पुस्तक, इस विषय कहाँ से आया इसकी मैं चर्चा थोड़ी सी भूमिका बनाते हुए, एक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन। उन्होंने साइकोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने एमबीबीएस एमडी किया, और एमबीबीएस एमडी करते हुए उनके सामने पुनर्जन्म के कुछ केसेस आए। यद्यपि ईसाई धर्म में, मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म के बारे में नहीं माना जाता, तो उन्होंने उसके ऊपर लगभग 250 केसेस के ऊपर स्टडी की, और उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस जन्म में कोई व्यक्ति मुसलमान है तो वो अगले जन्म में हिंदू बन सकता है, आज जो यहूदी है वो ईसाई हो सकता है, जो ईसाई है वो मुस्लिम हो सकता है। तो उन्होंने एक जो उनके सामने केस आया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आया। हिटलर ने बहुत सारे यहूदियों को इकट्ठे करके मारा था, लाखों यहूदियों को। उसमें से एक यहूदी लड़की थी, डॉक्टर अन्ना फ्रैंक। उस अन्ना फ्रैंक को भी 2 महीने तक अटारी में छुपकर रहना पड़ा, और फिर हिटलर के कैंप में उसको ले जाया गया और उसको मार दिया गया। उसी एना फ्रैंक का, जो पिछले जन्म में यहूदी थी, अगले जन्म में उसका जन्म हुआ एक ईसाई लड़की के रूप में, और ईसाई लड़की, उसका नाम था बारबर कॉर्लिन। उसके रूप में जब उसका जन्म हुआ तो उसको पिछले जन्म की सारी यादें अपनी थी। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने इन मामलों की जांच की, और जांच करके उन्होंने पुस्तक में एक बात लिखी। उन्होंने कहा कि यदि पुनर्जन्म का सिद्धांत सब लोग मान लें, यदि पुनर्जन्म में सबको दृढ़ता के साथ विश्वास हो जाए, 250 केसेस की उन्होंने बात की। तो काफी मत पंथ संप्रदाय हैं वो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, मानते नहीं। हाँ, जी। तो उन्होंने बड़ी प्रभाव के साथ एक बात कही, वो मुझे बड़ा स्ट्राइक किया कि मैंने कहा ये तो बहुत गहरा दर्शन है। उन्होंने कहा कि यदि हिटलर को पता होता कि मैं आज जिसको ईसाई हूं और यहूदियों को मैं मार रहा हूं और अगले जन्म में मुझे यहूदी बनना पड़ सकता है, तो शायद वो ये हत्या नहीं करता, ये युद्ध नहीं होते। तो उन्होंने बल देकर इस बात पर कहा कि हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत के अंदर विश्वास करना चाहिए। अब क्योंकि वो आधुनिक चिकित्सक थे, उन्होंने पुनर्जन्म के ऊपर तो खोज की, लेकिन पुनर्जन्म से भी जो बड़ा सिद्धांत हमारा है, कर्मफल का सिद्धांत, उसके ऊपर वो बात नहीं कर पाए। तो मेरे मन में ये विचार आया कि हमारा जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसको दृढ़ता के साथ सब स्वीकार करें, सब माने, इसके ऊपर रिसर्च पेपर पब्लिश हो, और इसके साथ साथ कर्मफल के ऊपर भी यदि लोगों को जानकारी मिल जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम कानून से नहीं हो पा रहे, जो काम प्रशासन नहीं कर पा रहा, पुलिस नहीं कर पा रही, वो काम यदि पुनर्जन्म और कर्मफल के सिद्धांत में दृढ़ता के साथ लोगों की आस्था हो जाए तो एक बड़ा काम हो सकता है। तो मैंने पुनर्जन्म के ऊपर वो पुस्तक पढ़ी, कुछ और पुस्तकें पढ़ी, उसके ऊपर कुछ सोशल मीडिया में चर्चा हुई तो लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। तो फिर मैंने दीदी से एक बार निवेदन किया, क्योंकि दीदी ने वेद, दर्शन, उपनिषद इनका गहन अध्ययन किया है, और ये जो गूढ़ विषय है, पुनर्जन्म का विषय है, कर्मफल का विषय है, इनके सूत्र कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषियों के जमाने में जाते हैं। उन्होंने इसके ऊपर गहनता के साथ शोध किया है। अभी हम शोध करेंगे तो वो 100, 200, 500 व्यक्तियों के ऊपर उथला शोध हो सकता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं सिद्धांतों के अंदर मतभेद हो सकता है। तो मैंने दीदी से फिर निवेदन किया कि एक बार हम चर्चा करते हैं कि कर्मफल क्या है, कर्मफल का सिद्धांत क्या है, सामान्य लोगों के मन में कर्मफल के प्रति क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं और क्या क्या इसका उत्तर हो सकता है। तो यहाँ से ये शुरुआत हुई। तो हमारा सबका बड़ा सौभाग्य है। तो इसमें बहुत अच्छी चर्चा आपने शुरू की है भैया, और गहन अध्ययन तो हम क्या कह सकते हैं, मतलब हम तो विद्यार्थी हैं अपने ऋषियों के, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस विषय में प्रवेश करें, क्योंकि हम अभी दरवाजे के ऊपर खड़े हैं
और हमें ये पता लग गया कि इस द्वार में हम जाएंगे तो वहां हमें एक खजाना मिल सकता है। ये हमारे ऋषियों की जो रिसर्च है, आज की जो रिसर्च है, उससे मैं जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा अपने गुरुजनों से, तो ये मुझे लगता है कि हमारे ऋषियों ने इससे लाखों गुना बड़ी खोज पहले से ही की हुई है और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है उन ऋषियों का। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस परंपरा में पैदा हुए, इस देश में पैदा हुए। तो ये भी हमें कर्म फल व्यवस्था ही बताती है कि हर व्यक्ति की, हर स्थान की भी अपनी एक चेतना होती है और वो चेतना कोई एक दिन में नहीं बन जाती है जी। तो जैसा आपने बताया कि उस व्यक्ति की वो चेतना बनना कि इतने लोगों को एक साथ मार दे रहा है, ये एक दिन में नहीं बनता है भैया। एक दिन में कोई नहीं मार सकता है किसी को, और कोई व्यक्ति किसी के लिए अपना जीवन दे दे, ये चेतना भी एक दिन में नहीं बनती है। तो जैसे हमारे शहीदों ने हम सब की खुशियों के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, अपने जीवन की उन्होंने बाजी लगा दी, तो ये चेतना उनकी एक दिन में थोड़ी बनती है। तो जो आप बता रहे थे कि उनको अगर ये पता लग जाए कि हम अगले जन्म में कहीं भी जा सकते हैं, जिसका आज हम विरोध कर रहे हैं, जिससे आज हम झगड़ा कर रहे हैं, और हम वहां जा सकते हैं, जा सकते नहीं, हमारे ऋषि कहते हैं पक्का आपको वहां इंटेंगल होना ही पड़ेगा। जहां आज आप राग के कारण या द्वेष के कारण, देखो कर्म और कर्म फल को समझने से पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कर्म क्या है। तो ये हमारे ऋषियों ने बताया कि हमारे पास 3 टूल हैं, आत्मा के पास 3 टूल हैं, एक शरीर है, एक मन है और एक वाणी है। उन्होंने वाणी से सारी इंद्रियों को ले लिया, तो मतलब इंद्रियां हैं और मन है और शरीर है, इससे हम कुछ ना कुछ चेष्टा करते हैं और जागृत अवस्था में तो करते ही करते हैं, स्वप्न अवस्था में भी करते हैं। स्वप्न अवस्था में केवल एक टूल से करते हैं, मन से। शरीर और इंद्रियां उस समय शिथिल होती हैं, पर उस समय भी एक से करते हैं। एक ऐसी अवस्था भगवान ने ही ऑटोमेटिक हमें बना दी, सुषुप्ति अवस्था। उसमें कुछ भी नहीं करते हम, कोई चेष्टा नहीं होती उसमें। और यदि वो ना बनाते तो फिर यहाँ जीवन दुभर हो जाता, इस प्लेनेट के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जीवन नहीं रह पाता, क्योंकि हमें एनर्जी भगवान से वहीं मिलती है, सुषुप्ति में ही मिलती है। बाकी तो हम खर्च करते हैं, जागृत अवस्था में भी खर्च करते हैं, स्वप्न अवस्था में थोड़ा खर्च करते हैं। तो जैसे हम मोबाइल को सुबह चार्ज करते हैं तो हम दिन भर उसको खर्च कर पाएंगे, यदि हमने चार्ज ही नहीं किया तो आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए सुषुप्ति को उन्होंने बताया कि ये तो मैंने आप सबके लिए कृपा करके ऑटोमेटिक बना दिया है, यद्यपि हमने अपनी मूर्खताओं के कारण उसमें भी छेड़छाड़ कर दी है। कुछ लोगों को नींद भी नहीं आती है, तो फिर उनके लिए तो ये जीवन मृत्यु जैसे हो जाता है, अनेक रोग लग जाते हैं फिर उनको। और उन्होंने ये भी बताया कि जैसी वहां से आप एनर्जी लेकर के और 2 अवस्थाओं में खर्च करते हो, ऐसी स्थिति प्रयास पूर्वक आप दिन में भी बना सकते हो, जागृत अवस्था में भी। और जागृत इन अवस्था में इन तीनों टूल्स से आप जो भी चेष्टा करते हो ना, शरीर से, मन से, वाणी से, आंख से, मतलब इंद्रियों से जो भी करते हो, वो बिल्कुल आपका कर्माशय बनता चला जा रहा है, आपको पता नहीं चलता है। तो जैसे ये कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है, तो हम बोल रहे हैं, उस वॉइस को तो ये रिकॉर्ड कर ही रहा है, वो तो मुख्य काम है इसका। पर इसके साथ साथ यहाँ पुस्तकें रखी हैं, या जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं, या जो पेड़ पौधे हमारे आसपास हैं, उनको भी ये कैप्चर कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे अंतःकरण में भी एक कैमरा लगा हुआ है, और हम जो भी चेष्टा करते हैं, तो कुछ तो हम करते हैं जागरूकता पूर्वक कि भाई अब हम खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, और कुछ अनजाने में ही होती रहती है, हमारे समय पता नहीं चलता है। और हमारी जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, उससे तो हमारा कर्माशय बनता है, वो तो कर्म हो गया। फिर उस कर्म के भी कई प्रकार बता दिए गीता में। कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, और उसको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल दृष्टि से देखें तो एक कर्म है, एक सेवा है, एक पूजा है, उसके भी 3 विभाग बना दिए। तो ये कर्म जो है, इससे कर्माशय बनता है।
पर अब उससे भी पीछे ऋषि जाते हैं, वो कहते हैं कि कर्म भी हम करते क्यों हैं आखिर। तो इसका कारण है क्लेश। तो महर्षि पतंजलि ने इसके लिए एक सूत्र दिया हमें, क्योंकि ऋषि सूत्रों में बोलते हैं क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूल में है दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट तो कहते हैं जो अभी दिख रहा है इस जन्म में, और अदृष्ट कहते हैं जो आगे आने वाला, जो अभी दिख नहीं रहा है। उन जन्मों में जो सुख दुख हमें मिलेंगे, हमारे सामने जो भी आएगा, हम किस घर में जाएंगे, किन व्यक्तियों, कौन हमारे माता पिता बनेंगे, ये हम तय करते हैं। मतलब हमारे कर्म तय करते हैं। ये कहीं कैसा हमें गुरु मिलेगा, कैसा हमें घर मिलेगा, कैसा पति मिलेगा, कैसी पत्नी मिलेगी, कैसे शिष्य मिलेंगे, कैसे भाई बहन मिलेंगे, ये सब हम तय करते हैं। तो ये कर्माशय भी क्यों बनता है, तो कह रहे हैं क्लेश मूलक कर्म से बनता है ये। और क्लेश का मतलब है वहां राग, द्वेष और मोह, तीन माने उन्होंने मुख्य रूप से। अब राग में भी बहुत सारे आ जाएंगे फिर, जिनका बड़ा परिवार है। द्वेष में बहुत चीजें आ जाएंगी, ईर्ष्या, घृणा, ये सब उसी में आ जाएंगे। तो हम उसको उन्होंने सूत्रबद्ध कर दिया, सुखानुशयी राग है, दुखानुशयी द्वेष है। जहां जहां भी इस आत्मा को सुख की अनुभूति हुई है, कहीं भी मन का सुख, इंद्रियों का सुख, शरीर का सुख, उधर उधर ये इसको राग होता है, क्योंकि ये सुख की खोज में है। इसको चाहिए शाश्वत सुख, और उसको ढूंढते ढूंढते इसको कहीं छोटा छोटा भी सुख मिल जाता है ना, तो ये वहां चिपकना चाहता है और दुख को हटाना चाहता है ये। तो दुखानुशयी द्वेष है, जहां भी इसको थोड़ा सा भी दुख कहीं मिला तो वहां इसके अंदर द्वेष पैदा हो जाता है, माने हटाना चाहता है उसको ये। अब हम ये कर तो लेते हैं राग और द्वेष, हमें लगता है कि हम जिस मत में, जिस संप्रदाय में पैदा हुए, जैसे हम हिंदू के घर में पैदा हुए, तो ये लोग हमारे दुश्मन हैं और ये लोग हमारे मित्र हैं। ये हमें घुट्टियों में पिला दिया, बता दिया गया, और हम फिर वैसी ही अपनी मेंटेलिटी बना लेते हैं। और वो व्यक्ति हमारे सामने जब आता है तो हमारा फिर वैसी चेष्टाएं होती हैं, मन से भी वैसी ही होती है। मन से उस समय प्रीति के भाव नहीं निकलेंगे, और ऐसी ही वाणी से, शरीर से, इंद्रियों से वही चेष्टाएं होती हैं हमारी। और फिर ऋषि बताते हैं कि जब आप आगे आएंगे ना, तो जिनके साथ आपका अत्यंत राग रहा है या अत्यंत द्वेष रहा है, निश्चित रूप से आप वहीं पैदा होंगे। तो यहाँ इन्होंने कह दिया तीव्र संवेगा नाम आसन्न। जो तीव्र कर्म, घोर कर्म होते हैं ना, वो हमें सबसे पहले वो विपाक को प्राप्त होते हैं। माने हमारे जाति, आयु, भोग, हमें क्या साधन मिलेंगे, कहाँ जाएंगे हम, ये हमारे वो कर्म तय करते हैं जो हमने अत्यंत, जिन कर्मों को तीव्र उसमें वेग में किया है। चाहे वो राग भी हो सकता है, द्वेष भी हो सकता है, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर वो सबसे पहले फल देते हैं। हाँ, वो पहले विपाक होंगे। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह है कि जैसे कोई अत्यंत बुरे कर्म इस जन्म में हमने किए जी, अत्यंत बुरे जी, तो वो फिर इस जन्म में फल नहीं देंगे, क्योंकि अत्यंत बुरे कर्म का फल होता है नीच योनियों में जाना जी। तो जैसे कोई सांप, बिच्छू, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, इन योनियों में जाना, वो है अत्यंत बुरा कर्म, घोर कर्म, नीच कर्म। तो वो इस जीवन में, क्योंकि इस जीवन को एक निश्चित आयु मिल चुकी है, इससे पहले वाले जो कर्म विपाक को प्राप्त हुए, तो उन्होंने तय कर दिया कि भाई ये शरीर इसका 70 साल रहेगा, 80 साल रहेगा, 100 साल रहेगा। मनुष्य का शरीर जैसे ही मिला तो इसकी एक औसत आयु निश्चित हो गई कि भाई 100 साल है मनुष्य के जीवन की, और कुत्ते का शरीर मिला तो औसत आयु है भाई 20 साल। तब हो सकता है वो एक्सीडेंट में 5 साल में भी मर जाए, और हमारी ये 100 साल की औसत आयु थी, तो हो सकता है कि हम 40-50 साल में भी इसमें शराब आदि डाल करके इसको नष्ट कर लें। हाँ, पर वो औसत आयु तक अगला जन्म नहीं मिलेगा हमें जी। मानो हमने पाप किया है और उसके तहत हमें कोई शेर बनना है, कुछ सांप बनना है, ऐसा कुछ बनना है, नीच योनि में जाना है, तो वो फिर इसकी औसत आयु, ये जो कर्माशय, जो विपाक को प्राप्त हो गया था, ये जहां ब्रेक लेगा, जहां पूरा हो जाएगा, उसके बाद उसको वो मिलेगा इस शरीर के बाद। और ऐसे ही जो अत्यंत दिव्य कर्म किए जाते हैं, घोर तपस्याएं,
तो उसका कुछ फल जो इस जन्म में मिल सकता है वो तो मिल जाएगा। जैसे मानो आपको शांति प्राप्त होगी, आपको एक एनर्जी प्राप्त होगी, आपको प्रीति प्राप्त होगी, सबके प्रति प्रेम का भाव होगा, ये सब तो आपको इसी जन्म में मिल जाएगा। ऐसे उसमें भी जो घोर पाप किया था ना, तो उसमें आपका मन बेचैन रहना, मन में क्रूरता उत्पन्न होना, ये सब तो इसी जन्म में मिल जाएगा, पर वो योनि अगले में मिलेगी। तो ऐसे ही इसमें शांति को प्राप्त करना, मित्रता को प्राप्त करना, योग दर्शन में इनको बल बताया है, ये हमारी ताकत है। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम है ना। और फिर वहां तीसरे पाद में बताया मैत्री आदिशु बलानी, ये बल हैं हमारे। और बलेशु हस्ती बलादीनी, इतने बड़े बल हैं जैसे हाथी का बल, सबसे बड़ा बल माना जाता है हाथी का बल। तो अगर व्यक्ति के पास करुणा है, प्रेम है, मुदिता है, तो ये करोड़ों रुपए से भी ज्यादा बड़ा धन है और बड़ा बल है। जैसे मानो किसी व्यक्ति के पास कोई 100-200 फैक्ट्री हो तो एक बड़ा बल है उसके पास। किसी के पास कोई करोड़ों लोगों का संगठन हो तो एक बड़ा बल है ये। किसी के पास कोई CM PM का बड़ा पद हो तो ये बड़ा बल है, राजनीतिक बल है ये। तो ऐसे ऋषियों ने बताया कि इनमें भी सबसे बड़ा बल है जो हमारे मन में मैत्री करुणा मुदिता आदि का भाव हो। तो ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी और हमें इसका पता नहीं है जी। तो हम इस ताकत को तो जो है वो और खो देते हैं, अपनी बढ़ाने का तो प्रयास करते ही नहीं है। और जिनको नहीं पता है तो वो जीवन को मतलब बिल्कुल भी वो अवेयर नहीं होते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ और इसका फल मुझे ही भुगतना है और अवश्यमेव भुगतना है। बिल्कुल भी कोई बचा नहीं सकता है, आगे पीछे हो सकता है, उसका काल तो निश्चित नहीं है। तो जो हम शुभ कर्म करते हैं उससे मानो हमें देव योनि मिलनी है, तो वो इस शरीर के बाद मिलेगी, क्योंकि ये इसमें ये पार्थिव शरीर है, पृथ्वी की प्रधानता है। तो ऐसे सांख्य कारिका में बताया कि जो देव योनि है उसमें तेजस प्रधान शरीर होते हैं, पार्थिव नहीं होते हैं। देव योनियां दीदी कौन कौन सी होती हैं? देव योनि जैसे मनुष्य योनि है, ऐसी ही एक देव योनि मानी है सांख्य दर्शन और सांख्य कारिका ने जी। तो उनके जैसे ये अपने इस शरीर में पृथ्वी की प्रधानता है तो इसलिए पार्थिव शरीर बोलते हैं जी। जब ये चेतना निकल जाती है तो पृथ्वी बच गई जी। तो डेड बॉडी को बोलते हैं पार्थिव शरीर। तो ऐसे उनका तेजस शरीर होता है, जैसे सूर्य का शरीर है ना जी। ऐसा शरीर देवताओं का होता है, तेजस शरीर। उसमें पृथ्वी की प्रधानता नहीं होती, थोड़ा होता है पृथ्वी तत्व। तो इसलिए उनको हमारा, क्योंकि पृथ्वी प्रधान शरीर है तो हमें पार्थिव चीजें ज्यादा खानी होती हैं इसको जिंदा रखने के लिए, रोटी सब्जी ऐसी चीजें। और उनको क्योंकि ऐसी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए हमने सुना भी है कि देवताओं को तो केवल बस वो जो भोग लगाते हैं, मतलब वो भावना के ही भूखे होते हैं, तो उसी से उनका शरीर पुष्ट हो जाता है। तो हमें इसके बारे में ना ये बहुत गहन विषय है कि हम एक एक भी जो चेष्टा करते हैं वहां हमें इंटेंगल होना ही पड़ेगा, होना ही, मतलब कोई बचा ही नहीं सकता है। और हमारे से भूल ये होती है क्योंकि पहले भी हमारे कर्मों में राग और द्वेष के कारण तो हमारा ये जीवन हमें मिला, और अज्ञान के कारण तीसरा है मोह, मोह मतलब अज्ञान। और अब भी हम उन्हीं के तहत ही कर्म कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो जीवन है, तो इस जीवन को कुछ बिरले लोग ही जीते हैं भैया जी, क्योंकि जीवन जो है वो तो वर्तमान में है और कर्माशय हमारा पीछे अतीत। उस कर्माशय के अनुसार अगर हम काम कर रहे हैं, मानो हमारा राग का, द्वेष का, मोह का, ईर्ष्या का, घृणा का ऐसा कर्माशय था और हम आज भी वही कर रहे हैं, तो हम जीवन नहीं जी रहे हैं, मतलब हम मृत्यु को ढो रहे हैं। वो तो मृत है ना कर्माशय तो हम मृत्यु को ही ढो रहे हैं और मृत्यु में कभी आनंद नहीं होता है जी। तो जीवन केवल वही महापुरुष जीते हैं जो वर्तमान में रहते हैं, क्योंकि पहले जो किया था ना उसका ये तो एक प्रतिबिंब है बस केवल। और इसमें भी अब भी हम यदि सजग नहीं हुए, अब हमारा वर्तमान में जीने का मतलब ये है कि उसको तो पहले साइड में रखो, आज वाले का सदुपयोग करो। और आज वाले का सदुपयोग करके जो हमें शक्ति मिली, एनर्जी मिली, उससे फिर हमें दो काम करने, एक तो आगे वाले की तैयारी और एक पीछे वाले का नाश करना है। तो ये बहुत समस्याएं उससे मिट सकती हैं, क्योंकि व्यक्ति आज जो कर रहा है
तो अब इसमें ये प्रश्न हो सकता है कि जी आज जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, मार रहा है किसी को, तो ये भी तो हो सकता है कि उस पहले वाले व्यक्ति ने इसको पिछले जन्म में कष्ट दिया होगा। कष्ट दिया होगा। हाँ, तो ये अपना बदला ले रहा है, ये भी तो हो सकता है। ये प्रश्न उठता है। तो माना, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये भी हो सकता है कि उसने पहले दिया होगा, पर आज हम उसको कष्ट दे रहे हैं, तो फिर अगले जन्म में वो हमारे से लेगा, फिर उससे अगले जन्म में हम लेंगे। तो ये रुके कहाँ, ये कहाँ ब्रेक लगेगा? तो ब्रेक वहीं लग जाएगा जहां मैं लगाना चाहूं या वो व्यक्ति लगाना चाहे, दोनों में से एक को तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब उसकी पता नहीं इतनी जागृति है कि नहीं कि मैं ब्रेक लगाऊं और मैं तो इस शरीर को प्राप्त करके उस दिव्य आनंद का अधिकारी हूं। मतलब मेरी मित्रता ऐसे ये जो दुष्कर्म करने वाले लोग हैं इनसे ना करके मुझे तो देवताओं के साथ मित्रता करनी चाहिए, मुझे तो उस परम पिता के साथ मित्रता करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि सोचेगा तो फिर वो इसको हटाएगा। अब जैसे आपकी मित्रता तो क्या कहेंगे, मतलब हम एक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की शरणागति में पहुंच गए हैं, तो एक दिव्य महामानव की संगति हमें मिल गई, सानिध्य हमें मिल गया है। अब आपको कोई ऐसे बहुत बुरे लोग जो हमेशा मार काट और दूसरों का हत्या और उनको दुख देना, उनका यही जो काम है, तो उनके पास क्या हम एक पल के लिए भी जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे हम उनके पास, क्योंकि हमें इतना दिव्य सुख प्राप्त है तो हम वहां क्यों जाना चाहेंगे? पर वो लोग क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इससे भी बड़ा कोई सुख हो सकता है। उनको तो लगता है कि दूसरों को मारने में ही सबसे बड़ा सुख है, वो उसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे हमें ये नहीं पता है कि इन गुरुजनों का, इन शास्त्रों का सहारा लेकर के और हम बहुत बड़े दिव्य सुख के अधिकारी हैं, वो हमारी पात्रता है, वो ही हमारा गंतव्य है, हमें पता ही नहीं है। तो हम फिर दिन भर ऐसी चेष्टाएं करते रहते हैं, इंद्रियों से भी, वाणी से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, और फिर हम वर्षों नहीं जन्मों जन्मों तक बस ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, इंटेंगल रहते हैं और बढ़ा लेते हैं। तो बाकी योनियों में तो ये ऑप्शन है नहीं बाहर निकलने का, उनको तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो देव योनि है, देव योनि में भी नहीं है जी और नीचे वालियों में तो है ही है नहीं। तो केवल मात्र बीच में ये एक ही योनि है, मानव योनि, कि जब हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं। तो जो आपने वो पुस्तक के बारे में बताया और एक बार आपने मेरे को भी दिया था, तो मैंने भी पढ़ा था, तो उसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं और यहाँ तक कि मतलब उनकी कुछ चीजें, उनके सकल सूरत भी लगभग मिलती जुलती मैच करती है, इम्प्रिंट होता है, हाँ, ब्लूप्रिंट मिलता है, ब्लूप्रिंट मिलता है एक। तो हमारा ये जीवन बिल्कुल पीछे का ब्लूप्रिंट ही है जी। तो इसमें कोई दो राय की बात है ही नहीं, बस वो कुछ आत्माओं को याद रह जाता है, यादाश्त उनकी, तो इसलिए वो बता देते हैं कि हम पिछले जन्म में वहां थे, हम बता नहीं पाते हैं। तो हम सब आत्माएं यदि अपने संस्कारों में हम संयम करें, जो महर्षि पतंजलि ने संयम की बात की है, धारणा ध्यान समाधि, तो हम सब जान सकते हैं कि हम पीछे कहाँ थे और हम आज कहाँ हैं। और हम सब ये पाएंगे कि जहां हम आज हैं ना, तो पिछले जन्म में इसके आसपास ही थे, कहीं कुछ किया था इसके लिए जी। तो उस बिल्कुल एकदम से सडन ऐसे नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। तो अगर ये हमें पता लग जाए कि पिछले जन्म में हमने इतना किया था इसलिए आज हम यहाँ पहुंचे, तो आज हम इतना करेंगे तो हम अगले 2 दिन में या अगले 20 वर्ष में यहाँ पहुंच पाएंगे। इतना यदि व्यक्ति थोड़ा जागरूक हो जाए तो ये सारा वैर विरोध, और देखो भैया ये जो पुलिस हैं, फोर्स हैं, कानून हैं, जेल हैं, ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है, ये परमानेंट नहीं है। किसी व्यक्ति ने जब अपने आप को बदलने का निर्णय नहीं किया तो उसको 10, 12, 14 साल जेल में रखा जा सकता है, वो बाहर आके फिर वही करेगा, फिर जाएगा, तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने का परमानेंट उपाय तो यही है कि व्यक्ति अपने कर्म की व्यवस्था को जाने और कर्म फल व्यवस्था को जाने।